Hello and welcome to The Foodie. You know, once in a while, you get a chance to meet a chef who's been around for a very long time. He's been there, he's done that, he knows it all. The chef we're going to meet is Chef Farooqi at the ITC Grand Central, Mumbai. Chef Farooqi comes from a long lineage of chefs. Originally from Lucknow, a master at the Awadhi cuisine and Mughlai cuisine, he knows things about this food that we know little about. So if you want to taste the delicacy of this cuisine, if you want to learn a little bit about the intricacies of how this food is cooked, come, let's go meet the Ustad. So with me is Chef Farooqi. Assalamualaikum. आदाब आदाब. अभी मैं आपको शेफ बोलूं या उस्ताद बोलूं ये मुझे समझ में नहीं आता. जो वैसे तो मैं फिल वक्त आईटीसी का शेफ हूँ, मुझे शेफ ही बोलिए. शेफ ही बोलूं जी. लेकिन आप तो बचपन से खाने के साथ आपके ताल्लुकात रहे हैं. जी हाँ, मेरा माजी और मुस्तकबिल सब जो है वो इसी खाने ही से वाबस्ता है. और ये सब लखनऊ में? जी, लखनऊ से. तो कैसे शुरू हो गया ये सब जो खाना पकाने का सिलसिला? सब मेरे बाबा और दादा लोग जो थे ये सब रजवाड़ों में थे. अच्छा जी. फिर वो हालात और वक्त बदला तो ये नवाबीनों में आ गए. फिर जब ये नवाबों का हालत भी खस्ता हो गई तो हम लोग फुटपाथ पे आ. फिर हम लोग जो थे अपनी कैटरिंग करने लगे. ख़ानदान में मैं एक अकेला लड़का वाहिद हूँ, तो मेरे चचाओं ने, मेरे दादा ने, मेरे वालिद ने, हालात अच्छे थे नहीं, बड़ी गरीबी थी, तो यही काम सीख लिया. तो उन्हीं के संग में हम लोग काम सीखते रहे और होते होते फिर एक मकाम ये आया कि ये आईटीसी ने मुझे उठा लिया. और आईटीसी ने मुझे उठाने के बाद में मेरी परवरिश भी की. अच्छा जी. तो आप कितनी उम्र के थे जब आईटीसी ने आपको उठा लिया? मैं अंदाज़न के तहत यही 8-9 साल का होऊंगा. अच्छा. क्योंकि मैं जब वालिद साहब के संग आता था रास्ते में तो सो जाता था रास्ते में. उंगली पकड़े पकड़े तो वो किसी चीज़ से मुझे टकरा देते थे तो मैं आँख खोल देता था, कहते बेटा जाग के चलो. तो उसी उम्र में यानी लगभग 7-8 साल की उम्र में जी आपने खाना पकाना सीख लिया? हाँ, वो उनके संग जाता रहा मैं. और धीरे धीरे फिर ये काम ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने मुझे अकेले भी छोड़ना शुरू कर दिया. जैसे कि अभी कहीं पर थोड़ा सा खाना, उनका भाई तुम जाओ पका के आ जाओ. तो और उस जगह भेजते थे अगर कहीं पर गलती हो भी जाए तो सामने वाला उसको नज़रअंदाज कर दी. अच्छा अच्छा. कि भाई बच्चा था, उससे गलती हो गई. हाँ, उस जगह नहीं भेजते थे जहाँ पर बेइज्जती हो. अच्छा ओके. तो इस तरह से हमारा हिवाव खुल गया. और खुलते खुलते फिर हमने इस काम को करना शुरू कर दिया और आज आपके सामने है. अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए वापस लखनऊ चले जाते हैं हम लोग. नवाबों के टाइम पे आपके बाप दादाओं ने नवाबों के लिए खाना पकाया है. जी. वो जो खाना था वो किस किस्म का था, उसकी अहमियत क्या थी और क्या फ़र्क था नवाबों के खाने में और से मुगलाई जो खाना कहते हैं उनमें? असल में ये जो मुगलई खाना है, मुगलई की औलाद है अवधी खाना. अच्छा जी. ओके. तो आया वहाँ से? वहीं से आया. दिल्ली से नहीं आया. ना ना. कहाँ से आया? ये खाना आया है तुर्की से, ईरान से, इराक से, इधर से ये खाना आया है. अच्छा, पर्शिया से आया? जी. क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं था, हिंदुस्तान में कुछ नहीं था. ये लोग जो बाहर से आते गए. अब देखिए इसमें एक चीज़ मेरे सामने आ रही है, कहिए पेश कर दूँ प्लीज़. हाँ, कि एक कबाब है आम फहम जिसको हम लोग शामी कबाब कहते हैं. करेक्ट. हाँ, सबको पता है. सबको पता है. ये शाम से आया है. शाम में एक जगह है? जी, जहाँ से ये कबाब आया है उसका नाम शामी कबाब है. हाँ, हिंदुस्तान ने और ख़ास तौर से लखनऊ ने इसको इतना खूबसूरत बना दिया है. हाँ. कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है. अब पुलाव है लखनऊ का, अगर आप खाइएगा तो प्लेट को ऐसे चाट लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा प्लेट में. और अगर यही आप हैदराबाद में खाइए तो उसमें लौंग भी है, इलायची भी है, दालचीनी. तो इसको खूबसूरत जो है, खूबसूरती जो है, इसको लखनऊ वालों ने. लखनऊ में बिरयानी नहीं बनती ना, सिर्फ पुलाव बनता है. जी. तो बिरयानी कहाँ की है? बिरयानी हैदराबाद की है या दिल्ली की है, कहाँ की है? ये बिगड़ा हुआ नाम है बिरयानी. बिगड़ा हुआ नाम? जी. हाँ. ये है ये ईरान की डिश. करेक्ट.
यानी चावल और गोश्त साथ में पकाना। अरे फारसी जबान में चावल को कहते हैं बिरंज, हाँ, और बिरिया कहते हैं भुने हुए को। अच्छा जी, तो उस चावल की वो बिरयानी बिरंज बिरिया बनती थी, जो बिगड़ते बिगड़ते बिरयानी पे आ गई। बहरहाल आप कल को आप कोई भी नवाब खड़ा होगा, नहीं साहब ये बिरयानी मेरी है, तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा कि भाई तेरी सही, मगर मैंने जो पर्शियन पढ़ी है हाँ, उसमें यही है। अच्छा तो ये बिगड़ा हुआ नाम है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिरयानी कई किस्म की होती है। एक तो कच्चे गोश्त की बिरयानी, एक बिड़ा, क्योंकि हैदराबाद में हाँ, ईरान से सब आए हैं, अच्छा तो वहाँ ये बिरंज बिरिया जो थी वो बिरयानी में तब्दील हो गई, और इसी बिरयानी को लखनऊ वालों ने पुलाव में तब्दील किया है।